अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। नाज़रीन, आज जिन मौज़ूआत पर मैं आपसे बात करूंगा उसके अंदर सबसे पहले तो हम देखेंगे कि ज़मान पार्क के तमाम रास्तों को सील कर दिया गया है और किसी बड़े ऑपरेशन की तैयारी है। दूसरा, हम जायज़ा लेंगे जिसके अंदर नैब ने अलकादर ट्रस्ट केस के अंदर साबिक वज़रा को, जिनके बारे में है कि उन्होंने मंजूरी दी थी 60 अरब के हवाले से, उनको तलब कर लिया है। तीसरी जो बात आपसे मैं डिस्कस करूंगा उसमें अहम तरीन रहनुमा जो हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, वो तहरीक इंसाफ को छोड़ चुके हैं और बहुत सारे लोगों के बारे में ये आ रहा है कि वो छोड़ने के लिए तैयार बैठे हुए हैं। तो अभी हम बात करते हैं। सबसे पहले आज जो सूरत हाल है, आपने देखा कि जो सूबाई हुकूमत है, निगरान हुकूमत, उसके वज़ीर इत्तलात ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की है जिसके अंदर उन्होंने बड़े सीरियस किस्म के एलिगेशन लगाए हैं, जिसमें कहा है कि 30 से 40 ऐसे लोग या उन्हें जो कि उस वाक़े के अंदर शामिल थे जिन्होंने 9 मई का अकरेंस किया और उसके अंदर उन्होंने तमाम वो तोड़ फोड़ और अमलाक को नुकसान पहुंचाने वाले लोगों में शामिल हैं और उन्होंने पनाह ली हुई है समान पार्क के अंदर। तो साथ ही साथ उन्होंने अल्टीमेटम दिया 24 घंटे का, जो कि अभी उसके अंदर काफ़ी टाइम है, कल दोपहर तक ख़त्म होगा। लेकिन दूसरी तरफ अगर देखें तो तमाम जो समान पार्क के रास्ते हैं उनको अभी से सील कर दिया गया है और वहाँ एक्सेस जो है वो मुश्किल बनाई जा रही है। इसका कहीं ना कहीं अगर ये अंदाज़ा लगाएं तो ये समझ आती है कि एक तरफ अल्टीमेटम है तो दूसरी तरफ पहले से ही तैयारी कर ली गई है कि ताकि वहाँ लोग कोई ऐसे जमा ना हो सकें और कोई कोई भी बड़ा ऑपरेशन करने के रास्ते में कोई रुकावट ना आए। दूसरी तरफ अगर देखें तो तहरीक इंसाफ ने इस चीज़ से इनकार किया है कि वहाँ कोई ऐसे लोग मौजूद हैं जिन्होंने वहाँ एक्टिविटी के अंदर या इस सारे हादसा जो हुआ है जिसमें अमलाक को नुकसान पहुंचाया गया है हिस्सा लिया है, उसकी तरदीद की है कि वहाँ ऐसे लोग मौजूद नहीं हैं। अब देखना यह है कि ये किस करवट बैठता है या कोई इसके अंदर क्या सूरत निकलती है, क्योंकि एक तरफ अल्ज़ाम है तो दूसरी तरफ अल्ज़ाम की तरदीद है। अब फैसला कौन करेगा ये वक्त बताएगा। अगर दूसरी तरफ एक और बात का हम जायज़ा लें जिसके अंदर आज हमने देखा कि काफ़ी सारे रहनुमा जो पीटीआई के हैं वो जैसे कराची से कुछ लोग हैं, जैसे पंजाब से कुछ लोग हैं जो पार्टी छोड़ गए, जिनका बड़ा लंबा एक रकाबत थी पार्टी के साथ, और काफ़ी सारे लोगों के बारे में सुन रहे हैं कि वो पार्टी छोड़ रहे हैं। अब देखना यह है कि ये वजूहात तो वही बेहतर बता सकते हैं कि वो क्यों छोड़ रहे हैं, लेकिन बज़ाहिर यही चीज़ सामने आ रही है, या जो उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंसेस कर रहे हैं वो उसके अंदर वो यही कह रहे हैं कि वो किसी भी एंटी आर्मी किसी कैंपेन का हिस्सा नहीं है, लिहाजा इसलिए वो छोड़ रहे हैं। अब दूसरी तरफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं की बात सुने तो वो भी कतअन उन्होंने भी इन वाक़यात की पुरज़ोर मज़म्मत की है कि और कहा है कि जो लोग भी मुलव्वस हैं उनको बिल्कुल सज़ा दी जानी चाहिए, और ऐसा कुछ शरपसंद अनासर ने शायद अवाम को उकसाया होगा, वो अपने मौक़िफ़ के ऊपर वो बयान करें कि ये मौक़िफ़ है। अब ये सारी सूरत हाल तो डेवलप हुई जो पॉलिटिकल सूरत हाल है। दूसरी तरफ अगर हम देखते हैं तो अल कादर ट्रस्ट वाले केस के अंदर, जिसमें आपने देखा कि काफ़ी दिनों से ये मीडिया के ऊपर केस आ रहा है, जिसमें 60 अरब रुपए के हवाले से इल्ज़ामात हैं कि वो जो कि सरकार को मिलने थे वो सरकार को देने की बजाय किसी बिजनेसमैन को दे दिए गए। तो उसके बारे में भी जो है तमाम वो, क्योंकि मामला कैबिनेट के अंदर आया था, तो तमाम काफ़ी सारे बल्कि जो ऐसे वफाकी वज़रा हैं जो उस वक्त उस कबीना में शामिल थे जिन्होंने मंजूरी दी, तो उनको नोटिस नैब ने जारी किए हैं कि ताकि आके उनके तमाम लोगों के बयानात रिकॉर्ड किए जा सकें और प्रोसीडिंग को आगे बढ़ाया जा सके और देखा जा सके कि उस केस की हकीकत क्या है, और वो तमाम मामलात जो हैं इस केस से रिलेटेड उनकी तह तक पहुंचा जा सके। अब ये तमाम जो सूरत हाल अभी पैदा हो गई है, इसके अंदर आपने देखा है कि डेफिनेट 9 मई के जो वाक़यात हैं वो दिल खराश हैं, तकलीफ़ दे हैं, और जो उसकी वजह से जो पाकिस्तान की पूरी दुनिया के अंदर भी डेफिनेट
काफ़ी रेपुटेशन को नुकसान पहुंचा है और नुकसान भी बहुत ज़्यादा हुआ है। अब सियासत के अंदर इन चीज़ों की बिल्कुल भी गुंजाइश नहीं होती, तो ज़रूरत इस अमर की होती है कि जो हमारे वर्कर्स हैं वो उनको बड़ी दानिशमंदी का मुजाहरा करना होगा कि वो किसी के अक्साने के बावजूद भी इस बात को मद्देनज़र रखना होगा कि ये मुल्क भी हमारा है, ये फ़ौज भी हमारी है, ये अमलाक भी हमारी हैं। और इवन अगर किसी प्राइवेट शहरी की अमलाक को नुकसान पहुंचता है तो वो दर्द होना चाहिए अंदर कि ऐसे महंगाई के दौर में, मुश्किल के दौर में कोई गाड़ी खरीदना या घर खरीदना, शायद किसी की सारी ज़िंदगी की उसके ऊपर जमा पूंजी लगी हो और उसको जला के राख कर देना। ये ऐसी वीडियोस जिनके अंदर देखा कि रिक्शों को आग लगा दी गई, यानी किसी मजदूर जो है अगर वो उसका रिक्शे का काम है वो जल जाता है तो उसके लिए दोबारा उसको बनाना कितना मुश्किल है। एंड ऑफ द टाइम ये है नाजरीन के जैसी सूरत हाल है, मैंने बयान भी कर दी सारी की सारी, इसका हाल जो नज़र आता है वो यही है कि तमाम जो रहनुमा हैं वो भी और जो वर्कर्स हैं वो भी और जो स्टेक होल्डर्स हैं सब के सबको इस मामले को किसी तरह से बेहतरी की तरफ लेके जाना होगा, कूल डाउन करना होगा। जो ज़िम्मेदारान हैं उनके खिलाफ एक्शन हो, लेकिन जो बेगुनाह हैं उनका ख़ास ख्याल रखा जाए कि क्योंकि इसके ऊपर फ़िलासफ़ी ये है, फ़िलासफ़ी ऑफ लॉ ये है कि अगर एक बंदा गुनाहगार है और 99 बल्कि गुनाहगार हैं और एक बंदा बेगुनाह है, तो अगर मालूम नहीं पड़ रहा कि जो गुनाहगार है वो कौन है तो 100 के 100 आदमी को छोड़ दें, यानी एक बेगुनाह को किसी तरह से सज़ा नहीं होनी चाहिए, यानी इतनी एहतियात का कहा गया है। और इस फार्मूले को मद्देनज़र रखना होगा, जो ज़िम्मेदार हैं वो कैफ़रे किरदार तक पहुँचे, लेकिन किसी के साथ जुल्म नहीं होना चाहिए। और साथ साथ हालात को स्टेबल करने के लिए, आगे बढ़ाने के लिए और पुरअमन इलेक्शन की तरफ बढ़ने के लिए या मामूलात ज़िंदगी को आगे बेहतर तरीके से मईशत को स्ट्रॉन्ग करने के लिए और निज़ाम को स्मूथ करने के लिए भी इक़दामात उठाने की ज़रूरत है। अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू सो मच। खुदा हाफिज़।